ए बी सी डी एफ डी ई ए ई विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, जिसमें डी पैरेलल टू ए सी, डी पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी एफ पैरेलल टू ए ई, डी पैरेलल टू ए सी, डी एफ पैरेलल टू ए ई। हमें सिद्ध करना है कि बी एफ बट्टा एफ ई, बी एफ बट्टा एफ ई बराबर बी बट्टा ई सी, बी बट्टा ई सी। प्रमाण चूंकि त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल टू ए सी, डी पैरेलल टू ए सी, इसीलिए बी डी बट्टा डी ए, बी डी बट्टा डी ए बराबर बी एफ बट्टा ई सी, बी एफ बी ई बट्टा ई सी। समीकरण 1 थेल्स प्रमेय से पुनः त्रिभुज ए बी ई में, पुनः त्रिभुज ए बी में
DF पैरेलल टू AE, DF पैरेलल टू AE, इसलिए थेल्स प्रमेय से BD बटा TA BF बटा FE, BF बटा FE, समीकरण 2। अब समीकरण 1 में BD बटा DA बराबर B बटा EC, समीकरण 2 में BD बटा DA ये दोनों के बराबर B बटा EC बराबर BF बटा FE। तो समी 1 तथा समी 2 से समी 1 तथा समी 2 से BE बट्टा EC बराबर BF बट्टा FE। दिस implies BF बट्टा FE बराबर BE बट्टा EC। यही सिद्ध करना था। हो गया प्रूफ। पांच नंबर देखिए अब। पांच नंबर त्रिभुज PQR O P E F माना विशेष प्रतिज्ञा माना कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें D पैरेलल टू OQ, D पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR,
हमें सिद्ध करना है कि EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR दिया गया आपके प्रश्न में। D पैरेलल टू OQ, DF पैरेलल टू OR। हमें सिद्ध करना है जो EF पैरेलल टू QR, ये सिद्ध करना है। प्रमाण त्रिभुज POQ में, त्रिभुज POQ में, POQ में D पैरेलल टू OQ, इसलिए PD बट्टा DO PD बट्टा DO बराबर P बट्टा EQ। समीकरण 1 थेल्स में से पुनः त्रिभुज POR में त्रिभुज POR में DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, इसीलिए PD बट्टा DO बराबर PF बट्टा FR। समीकरण 2 अब इसीलिए समी 1 तथा समी 2 से, समी 1 तथा समी 2 से P बट्टा EQ, P बट्टा EQ बराबर हो जाएगा PF बट्टा FR। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से EF पैरेलल टू QR, प्रूव्ड PROV। 6 नंबर, में है
विशेष प्रतिज्ञा माना कि PQR एक त्रिभुज है जिसमें OP OQ तथा OR पर क्रमशः बिंदुएं A, B तथा C है। दिया गया है कि AB पैरेलल टू PQ, BC पैरेलल टू QR तथा AC पैरेलल टू PR। हमें सिद्ध करना है कि BC पैरेलल टू AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR हमें सिद्ध करना है कि BC पैरेलल टू QR प्रमाण त्रिभुज OPQ में AB पैरेलल टू PQ, इसीलिए OA बट्टा AP OB बट्टा BQ समीकरण 1 फेस पर में से पुनः त्रिभुज OPR में AC पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, AC पैरेलल टू PR, इसीलिए OA बटा AP बराबर OC
बट्टा सी आर। समीकरण 2 समी 1 तथा समी 2 से समीकरण 1 में ओ ए बटा ए पी के बराबर ओ बी बटा बी क्यू है, या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज ओ ए बटा ए पी कितना के बराबर है, ओ बी बटा बी क्यू बराबर ओ सी बटा सी आर। समी 1 से ओ ए बटा ए पी बराबर ओ बी बटा बी क्यू। अब फेस प्रमेय के इसीलिए बी सी पैरेलल टू क्यू आर प्रूव्ड। पी आर ओ भी डी थेल्स प्रमेय के विलोम से थेल्स प्रमेय के विलोम से हो गया। 7वां नंबर सात में है सात में कह रहा है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। ए बी सी डी ई माना कि विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए ए डी बराबर डी बी। अब डी से डी एक रेखा खींचा गया है, जो बीसी के समांतर है, अर्थात डी पैरेलल टू बीसी। हमें सिद्ध करना है कि
ए बराबर ईसी, अर्थात बिंदु ई भुजा एसी का मध्य बिंदु है। परिमाण त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल टू बी सी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से क्या होगा? थेल्स प्रमेय से ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। दिस इंप्लाइज ए डी बराबर क्या दिया गया है? डी बी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा ई सी। प्रश्न से ए डी बराबर डी बी कैंसिल हो गया। एक बराबर कितना? ए बट्टा ई सी। दिस इंप्लाइज ए बराबर ई सी। यही सिद्ध करना था। 8 नंबर थ्योरम 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ए बी सी, ए बी का मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु ई, डी और ई को मिलाया। विशेष प्रतिज्ञा माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ए बी तथा ए सी का बिंदु क्रमशः डी तथा ई है। हमें सिद्ध करना है कि हमें डी तथा ई है, अर्थात ए डी बराबर डी बी एवं ए ई बराबर ई सी। ये दिया हुआ है आपके प्रश्न में। हमें सिद्ध करना है कि डी पैरेलल टू
BC, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण प्रश्न से दिया हुआ है AD बराबर DB, दिस इंप्लाइज AD बट्टा DB बराबर कितना 1। पुनः प्रश्न से तथा AE बराबर EC, दिस इंप्लाइज AE बट्टा EC बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो AE बराबर EC हो जाएगा। फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करेंगे तो AD बराबर DB हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अतः समी 1 तथा समी 2 से देख लीजिए दोनों एक के बराबर है, दोनों इकाई के बराबर है, तो क्या हो जाएगा AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। इसीलिए D पैरेलल टू BC थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड। नौ नंबर ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल टू DC तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते। दर्शाइए AO बटा BO बराबर CO बटा DO। ABCD विकर्ण AC तथा विकर्ण BD माना कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB पैरेलल टू DC एवं विकर्ण AC तथा विकर्ण BD एक दूसरे को बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। हमें सिद्ध करना है कि AO बट्टा BO बराबर CO बट्टा DO। रचना
खींचा, ओ से ओई एक रेखा खींचा जो एडी से बिंदु ई पर इस प्रकार मिलती है, इस प्रकार मिलती है ताकि ओई पैरेलल टू ए बी एवं ओई पैरेलल टू सी डी। प्रमाण त्रिभुज एओडी में त्रिभुज ए बी डी में ओई पैरेलल टू ए बी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से ओडी ए बट्टा ई डी बराबर बीओ बट्टा डीओ। समीकरण 1 पुनः त्रिभुज एसीडी में ओई पैरेलल टू सी डी, ओई पैरेलल टू सी डी, इसीलिए थेल्स प्रमेय से ए बट्टा ई डी, ए बट्टा ई डी ए ओ बट्टा सी ओ, ए ओ बट्टा सी ओ। समीकरण 2। अब समीकरण 1 में देखिए ए बट्टा ई डी बराबर क्या दिया हुआ है, बीओ बट्टा डीओ। और समीकरण 2 में भी यही चीज ए बट्टा ई डी, डायरेक्ट भी हम लोग लिख सकते थे ए बट्टा ई डी का मान बीओ बट्टा ओ डीओ दे सकते हैं, या फिर समी 1 तथा समी 2 से बीओ बट्टा डीओ बराबर एओ बट्टा सी ओ, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं।
समी वन तथा समी टू से समी वन तथा समी टू से बीओ बटा बीओ बराबर एओ बटा सीओ। दिस इंप्लाइज सीओ बटा डीओ बराबर एओ बटा बीओ। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन गुना करके देखिए, बीओ इंटू सीओ बराबर एओ इंटू डीओ। यहां भी यही होगा, बीओ इंटू सीओ बराबर एओ इंटू डीओ। अतः इसको आप लिख सकते हैं एओ बट्टा बीओ बराबर सीओ बट्टा डीओ। यही सिद्ध करना था। अब एक सवाल 10 नंबर बच गया है। अगला क्लास में थ्योरम दूसरा होगा और सवाल बताया जाएगा।